अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज सारे टीवी चैनल्स की पहली हेडलाइंस ये तस्वीरें हैं। आज सारे अखबारों के फ्रंट पेज सिर्फ इस तस्वीर की बात कर रहे हैं और देश के लोगों से ये कह रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। जिसको दर्शन करने हैं कर लो। आज बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर यही तस्वीरें हैं। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के 110 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है और इसी आस्था के सहारे तमाम टीवी चैनल्स और अखबार ये तस्वीरें दिखाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तस्वीरों के साथ साथ कुछ और भी दिखाऊंगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे देश में आस्था हमेशा इंसानियत पर भारी क्यों रहती है। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप खबरें देखते हैं और उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज की टॉप न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से कम है वो कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ेगा और अगर कोई कोचिंग सेंटर ऐसा करता है तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना सही नहीं है। और आज दिल्ली वालों को सर्दी से थोड़ी राहत है। पिछले दिनों के मुकाबले आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने की शुरुआत हो चुकी है और गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 10 बच्चों और 2 बड़ों की मौत हो गई है। ये हादसा नाव डूबने से हुआ। खबरों के मुताबिक गुजरात के वडोदरा में बच्चों और टीचरों से भरी एक नाव नदी में डूब गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और आने वाली 22 जनवरी को देश के तमाम सरकारी दफ्तरों से आधे दिन की छुट्टी रहेगी। यानी 22 जनवरी को देश के सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। और ये छुट्टी इसलिए दी गई है ताकि जब पीएम मोदी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कर रहे हों तो सभी सरकारी दफ्तरों को उनके इस प्रोग्राम को लाइव देखा जा सके। तो दोस्तों, बात दरअसल रामलला की मूर्ति की हो रही है जिसको अब गर्भगृह में रख दिया गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता रही थी कि आज हर जगह सिर्फ इसी तस्वीर की चर्चा है और देश का मीडिया देश के 110 करोड़ जनता को ये बता रहा है कि 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला की मूर्ति अपनी सही जगह पर पहुंच गई। खैर, ये अलग बात है कि यही मीडिया करीब 32 साल पहले इसी जगह को देश के लिए शर्मसार बता रहा था और उस वक्त इसी देश की मीडिया की हेडलाइंस कुछ इस तरह की थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। खैर, आज मैं आपको फिर से वही बात बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन आज मैं आपको इस रामलला की मूर्ति के साथ कुछ और भी दिखाना चाहती हूं और मैं ये चाहती हूं कि भगवान राम का बाल स्वरूप इन तस्वीरों को खुद देखे और ये सोचे कि आज जो तवज्जो और जो अहमियत उन्हें दी जा रही है, असल में उस तवज्जो और अहमियत की ज़रूरत गुजरात के वडोदरा में ज़मीन पर मुर्दा लेटे इन बच्चों को है। क्योंकि अगर इस देश में आस्था की जगह इंसानियत जिंदा होती तो फिर आज देश की मीडिया की पहली हेडलाइन रामलला की मूर्ति नहीं बल्कि वडोदरा में हुए वोट हादसा होता और मीडिया सरकार और प्रशासन से ये पूछ रही होती कि मासूम बच्चों को बिना लाइफ जैकेट के वोटिंग क्यों कराई गई। इस पर टीवी पर डिबेट्स हो रही होती। इस पर तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते। लेकिन चूंकि ये हादसा गुजरात में हुआ है लिहाजा इस पर सब खामोश हैं। बीजेपी वाले बंगाल की तरह गुजरात में जाकर सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर हल्ला नहीं कर रहे। वरना सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि एक प्राइवेट स्कूल से कुछ बच्चों को बोट में बोटिंग के लिए बिना लाइफ जैकेट पहनाकर उतार दिया जाता है। क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? लेकिन अयोध्या और राम मंदिर के शोर में गुजरात का ये हादसा कहीं छुप गया है और हमारे देश के मीडिया पर सिर्फ राम मंदिर और उसमें रखी गई रामलला की मूर्ति से जुड़ी खबरें दिखा रही है। हमारे देश के सबसे बड़े हुक्मरान देश को ये बताने में लगे हैं कि वो 11 दिन के कठोर उपवास पर हैं, जहां वो राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमीन पर सो रहे हैं और खाने के तौर पर सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। हाँ, इस हुक्मरान ने गुजरात में जो हादसे का मुआवजा जरूर तय कर दिया है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात इस वीडियो की करते हैं। आज कुछ मुसलमान इस वीडियो पर रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में कुछ हिंदू संगठन मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ लव ट्रैप नाम का जिहाद चला रहे हैं, जिसमें वो एक मुस्लिम लड़की से पहले प्यार करते हैं और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और जब वो धर्म परिवर्तन करके गैर मुस्लिम हो जाती है तो फिर उसे छोड़ देते हैं।
हाथ में कागज का टुकड़ा लिए ये लड़की भी यही कह रही है कि इससे पहले एक हिंदू लड़के ने प्यार किया और फिर 5 साल इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब इसने शादी के लिए कहा तो फिर वो इसे छोड़कर चला गया। अब मुसलमान इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी मुस्लिम लड़के के खिलाफ हिंदू लड़की को फंसाने और लव जिहाद के लिए एक्शन लिया जाता है, ठीक वैसा ही एक्शन इस लड़के पर भी लिया जाना चाहिए। इस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए। खैर, पर्सनली मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसे इंसाफ मिले। मैं ये चाहती हूँ कि इसे इसकी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले जिसे देखकर बाकी मुस्लिम लड़कियाँ कभी किसी गैर मुस्लिम लड़के के जाल में ना फंसे। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान की। पाकिस्तान से आया एक वीडियो मुसलमानों की दुनिया में जग हंसाई करवा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो ने मुसलमानों को इतना रुस्वा किया है जितना शायद मुसलमान पहले कभी नहीं हुए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस वीडियो में जो बोला जा रहा है उसे गौर से सुनें, फिर मैं आपको इस वीडियो की हकीकत बताऊंगी। तो दोस्तों, सुना आपने। अब इस वीडियो के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं। एक मुस्लिम देश अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मिसाइल मारता है और इस देश पर मिसाइल मारा गया, उस मिसाइल में जो मरा है वो भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मरा है। यानी अल्लाह अकबर मारने वाला भी कह रहा है और अल्लाह अकबर मरने वाला भी कह रहा है। सोचिए, दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। वाकई आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इतनी जिल्लत और इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी ना तो देश के मुसलमानों को अक्ल आ रही है और ना ही दुनिया के मुसलमान इससे कुछ सीख ले रहे हैं। खैर, आज आपको हमारे देश के मुसलमानों और हिंदुओं में क्या फ़र्क है वो इन दो तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों तस्वीरों में से एक ये तस्वीर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है, जहाँ आगे वाली रो में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी बैठे हैं। सुनील शेट्टी सुबह 6 बजे मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने इस मंदिर में दर्शन भी किए। दूसरी तस्वीर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की है। कल यानी 18 जनवरी को प्रियंका चोपड़ा की बेटी का बर्थडे था। वो कल 2 साल की हो गई है। जानते हैं कि बेटी का बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने सबसे पहले क्या किया? वो अपनी बेटी को मंदिर लेकर गई और उसको वहाँ आशीर्वाद दिलवाया और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। सोचिए, फिल्मी सितारे कैसे अपने धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं और हर काम को करने से पहले वो मंदिरों में जाकर आशीर्वाद भी लेते हैं। और एक हमारे देश का मुसलमान है, गरीब मुसलमान रातों को ढाबेगिरी करता है और सुबह फजर के वक्त सोता रहता है। और जो आमिर खान है वो मुसलमान है, जैसे शाहरुख खान या फिर कोई और फिल्म अभिनेता। वो अपने मजहब को ही भूल जाता है। वो मस्जिदों में जाने के बजाय मंदिरों में जाता है और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? मस्जिदों को तोड़कर वहां मंदिर खड़े हो जाते हैं।